आपका स्वागत है। आज हम बल्ली माधव विधानसभा से कांग्रेस के त्रिलोक नायक और रानी जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। त्रिलोक जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी हो, क्षेत्रीय निगम पार्षद का कैसा काम रहा सर? क्षेत्रीय निगम पार्षद एक महिला है जी। महिला जो है अपने जो लोग उन्होंने साथ लगा रखे हैं, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे कोई कार्यकर्ता हो, ये लोग जो है क्षेत्र में काम करने के लिए निकलते हैं और अनदेखी करके निकल जाते हैं। जी, क्या क्या समस्या उत्पन्न है सर? जैसे सड़कें टूटी हुई हैं। जी। सड़कें टूटी हुई हैं तो वही बोल रहा हूँ कि देख के निकल जाना, अनदेखी करना। इससे हमारा रामनगर वार्ड 91 जो है थोड़ा। क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। 22 के नगर निगम चुनाव की बात की जाए तो सर बिल्कुल चाहती है बदलाव। आपकी इच्छा रहेगी सर इस बार पार्टी अगर आपको मौका दे या रानी जी को मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए तो लड़ेंगे? अगर पार्टी इस योग्य समझती है तो हम जरूर लड़ेंगे। कब से जुड़े हैं आप कांग्रेस पार्टी से सर? मैं कांग्रेस पार्टी से सन 83 से जुड़ा हूँ। लीला रामानंद जी जब निगम पार्षद थे बने, उनके इलेक्शन में काम किया। उसके बाद जितने इलेक्शन हुए उनमें सब में मैंने काम किया आज तक, जिसमें MP के भी आए, MLA के भी आए, निगम पार्षद के भी आए। पुरजोर तरीके से काम किया। उम्र का तगाजा है सर। इतने लंबे समय से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं सर, तो पार्टी ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया सर अभी तक? हमको टिकट इसलिए नहीं दिया कि ये सीट जो ना मोस्टली जनरल रही है। और हम नहीं चाहते थे कि हम जनरल पे टिकट मांगे या कुछ करें। हमने जो भी इलेक्शन आया, जनरल का आया या ऐसी कोटे से जो भी उनको सीट टिकट मिली उनको जितवाया हमने। दुर्भाग्य है जो हार गया, नहीं तो हमने जीत की का झंडा लहराया। सबसे पहले झंडा उठा के हम लोग चलते थे। हमारे साथ हमारी मैडम रानी नायक ये भी लगी हुई थी और बहुत काम किया लोगों का। यहाँ सबसे ज़्यादा काम है जिसे कहते हैं थाना और पैखाना बोल देते हैं जी, सफाई और पुलिस। 91 वार्ड के अंदर बहुत पुलिस का अत्याचार होता था, तो हम लोग समझाते थे और रुकवाते थे। ये तो जनता परेशान हो जाती है उसमें, कभी जो देख के चले गए और काम की तरफ ध्यान नहीं है, तो हम लोग कहते कोई नहीं होगा। तो हम तो कांग्रेसी हैं तो हम तो कहेंगे होगा, काम होगा, कोई नहीं दे रहा है, दुरुस्त है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन वो फिर दुनिया का जो दिमाग है ना चेंज होता चला गया, तो कर नहीं पाए कुछ। और आज बदलाव चाह रही है रामनगर वार्ड की। मैडम से पूछिए। मैडम, रानी जी आपसे जान लेंगे, आप कब से जुड़ी कांग्रेस से? मुझे कम से कम 25-30 साल हो गए। 30 साल। आप जब जनता के बीच जाते हो तो जनता क्या परिवर्तन चाहती है? हाँ जी, बदलाव चाहती है जनता। अगर पार्टी आपको मौका दे नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए तो आप लड़ोगे इस वार्ड से चुनाव, रामनगर वार्ड से? बिल्कुल मैं लड़ना चाहती हूँ। तो बहुत दिनों से इंतजार था कि कब जनरल होगी, लेकिन अभी भी जनरल के ऊपर SC हैं जो बोल रहे हैं कि हमें टिकट दिया जाए। अब जब जनरल SC को लड़वाता आ रहा है इतने सालों से, तो अब SC का भी ये राइट बनता है कि अब हम जनरल को लड़वाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर पार्टी आपको टिकट दे देती तो आप चुनाव लड़ने को तैयार हो? जी हाँ, मैं लड़ने को तैयार हूँ। आपकी पकड़ है वार्ड के अंदर? जी हाँ, और मेरा फेस है। बिल्कुल। बिना प्रतिनिधि आपने क्या क्या काम किए क्षेत्र के अंदर? बहुत, जैसे पुलिस के काम हुए, किसी गली में झाड़ू नहीं लगी, झाड़ू लगवा दी, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो छोटी छोटी समस्याएं वो सब मैं करवाती हूँ। सब करवाते। कोरोना काल में कैसी उपस्थिति रही आपके क्षेत्र के प्रति? कोरोना काल में आप जनता के बीच जाते थे? जी हाँ, खाना मुहैया करवाते थे? जी हाँ। तो कुछ बताइए ना उसको। लोगों को जागरूक करते थे कि 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क जरूर जी जी, वो करते थे। अगर आप यहाँ से निगम पार्षद बन जाते हो तो क्या क्या बदलाव करेंगे अपने वार्ड के अंदर जो आज तक नहीं हुआ? जो भी जनता की जो समस्या है ना उनको करूँगी, जिस समस्या से वो परेशान है वो सॉल्व करूँगी। क्या क्या समस्या मैडम इस वार्ड में? जैसे पेंशन नहीं मिलती, पेंशन की समस्या हो गई, और ये झाड़ू की, सफाई व्यवस्था की ठीक ठाक नहीं है। सफाई नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। लोग यहाँ तो नर्क में रह रहे हैं। अभी इमरान हुसैन जी है, पूरी गलियां उन्होंने खुदवाई हुई है। अब इलेक्शन आएगा तो अब वोट लेने के लिए अब उन सड़कों को, रोडों को, गलियों को बनवाना शुरू करेंगे। जो कमर्शियल है उनका डबल बिल आता है, तो इधर से नहीं तो इधर से वो अपनी वसूली कर लेते हैं। और ये शराब के ठेके हैं।
जो हर वार्ड में वाइन शॉप खोल दिया गया है, हाँ जी, इससे क्या लगता है? इससे तो ये लगता है कि जैसे अब कोई व्यक्ति है रोज ज़्यादा पीता है और ये बोल रहे हैं कि 24 घंटे ठेके खुलेंगे, तो एक टाइम अगर जैसे किसी को शराब नहीं मिलती तो सोचता चलो ठेके बंद हो गए, कहीं से नहीं मिल रही है, सो जाओ। अब जब ये खोल के रखेंगे तो घर में, और तो घर में कलेश भी होगा, और ये तो जब मर्जी जाएंगे, जब मर्जी लेकर आएंगे, पिएंगे, जिससे घर का बजट भी खराब होगा, घर में लड़ाई झगड़े भी होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा जो 21 साल उम्र कर दी है, युवा को 21 साल का बंदा जाके दारू ले सकता है, कितनी बुरी बात है। बिल्कुल और बहुत बुरी स्कूल बात के है, आसपास ठेके खोले गए, गलत बात है। और सब कुछ खोला हुआ है इन्होंने, बस स्कूल नहीं खोल रहे। आज न्यूज में आया कि अब 11th और 12th के बच्चे स्कूल जाएंगे। जब सब कुछ ओपन है तो स्कूल से क्या है, इनको एलर्जी है बच्चों से, उनका फ्यूचर क्यों खराब किया जा रहा है। नगर निगम के जो स्कूल हैं उनकी तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं चल रही, उनका तो बिल्कुल फ्यूचर खराब हो गया। जब फ्यूचर खराब हो गया तो आने वाले टाइम में वो क्या करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। मैं आपसे मैडम ये जानूँ, बल्ली मारन विधानसभा है आपकी जी, यहाँ पे पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, सड़कों की समस्या है। वो तो मैंने बताया ना, इमरान हुसैन तो कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने, ढंग से काम नहीं करा रहे, गलियां खुदवा देते हैं। और जब सीवर बनते हैं तो सीवर के अंदर जो ईंटें लगा के जो मसाला लगाया जाता है, सीमेंट लगाया जाता है, वो ऐसे ही लगा दिया जाता है, जिससे उसके बाद क्या होता है कि वो पानी की पाइपलाइन में वो सीवर का पानी मिक्स हो जाता है। पोल खोल अभियान में आप जुड़े थे अनिल जी के साथ जो? हाँ जी, गए थे। तो यहाँ पे पोल खोल अभियान उन्होंने चालू किया सर जी? हाँ जी, किया था। कुछ और कहना चाहेंगे? हमारे निगम पार्षद ने किया था पोल खोल जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और निगम पार्षद जी ने किया था। पार्टी की सेवा करने का, तो नायक समाज के लोग एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी का जो भी प्रत्याशी नायक समाज का उतरेगा उसको नायक समाज के संपूर्ण वोट मिलेंगे। और अन्य समाज के जो लोगों ने काम किए हैं, कार्यकर्ताओं ने, वह भी नायक समाज को पसंद करते हैं कि नायक समाज 40 साल से जूझ रहा है तो नायक समाज को मौका मिले, नायक समाज के किसी भी नुमाइंदों को टिकट मिल जाए। हम ये नहीं कह रहे हमें टिकट मिले, किसी को भी मिल जाए। एक बार लॉटरी तो खुले नायक समाज की 40 साल के बाद, ताकि पार्टी को ये महसूस हो कि नायक समाज के लोग पुरजोर तरीके से काम करते हैं, मेहनत करते हैं। लोगों की उम्र गुजर गई, कोई 60 साल का हो गया, कोई 65 साल का हो गया। मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ के लोग जो बोलते हैं कि नायक समाज बढ़ जाता है, वो किस लिए बढ़ता है? कांग्रेस पार्टी से नायक समाज को तो वोट सीट नहीं मिल रही जी, उनको चुना नहीं जा रहा। तो क्या है, बीजेपी के लोग जो है नायक समाज को निगम पार्षद के रूप में खड़ा कर देती हैं। जब खड़ा कर देती है तो नायक समाज सोचता है कि क्यों ना हम अपनी समाज की तरफ भागे, तो वो फिर बीजेपी को वोट कर देता है। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी से नायक समाज को कोई वोट ही नहीं मिला, ये निगम पार्षद की कभी टिकट ही नहीं मिली कि कोई उसके रूप में, निगम पार्षद के रूप में आके नायक समाज का कोई खड़ा हो, इसलिए ये बंटवारा हो जाता है। जब कांग्रेस पार्टी से इस नायक समाज को भी सीट मिलेगी तो पूरा जो जितना भी वोटर्स है ना, वो सारा एक ही जगह वोट जाएगा। बिल्कुल, एक जगह वोट जाएगा। दूसरी बात, जो अभी यहाँ पर जो मोतीलाल सोढ़ी परिवार 5-6 इलेक्शन यहाँ लड़ चुका, तो सारा संपूर्ण वोट नायक समाज का उधर गिर जाता है। बिल्कुल, वो इसलिए गिर जाता है कि कांग्रेस तो हमारी समाज को वोट दे ही नहीं रही, टिकट सीट दे ही नहीं रही। क्यों ना हमारी समाज को हम सीट दे करके, हमारी पार्टी के दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि बीजेपी यहाँ से जीतती है। बीजेपी जब जीतती है, बीजेपी के लोग उनको टिकट देते हैं। अगर कांग्रेस के लोग टिकट दें, कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए नायक समाज के लिए, तो बहुत अच्छे वोटों से, बड़े अच्छे मार्जिन से यहाँ से सीट निकाली जा सकती है। और मेरा सिर्फ ये कहना ये है, उम्र कितनी भी निकल जाए, 40 साल की हो या 50, 60, 65 साल का व्यक्ति हो, अगर पार्टी टिकट देती है तो इलेक्शन लड़ें, ना कि किसी और को टिकट मिले तो या उसको नीचा दिखाएं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी सोच ये नहीं है। हमारी सोच ये, जिसको भी टिकट मिले हम उसके साथ हैं। पार्टी हमें मौका देगी तो हम निस्वार्थ निस्वार्थ काम करेंगे। और लोगों ने अपने अपने काम खोल रखे हैं, धंधे खोल रखे हैं, वो हमारा कोई मैटर नहीं उस बात से। अगर मेरे साथ वो कंधे से कंधा मिला के काम करती है, मैं चाहता हूँ अगर हमें मौका ना मिले SC क्लास के नुमाइंदे को, तो जनरल क्लास में मेरी मैडम भी है त्रिजा रानी, उनको टिकट देती है पार्टी, तो मैं संतुष्ट हो सकता हूँ उसके अंदर। और संतुष्ट तो हम जब भी होंगे, ऊपर से पार्टी आदेश करेगी, पूरा नायक समाज भी संतुष्ट होगा। हाँ, सब नायक समाज भी संतुष्ट होगा।
तो हम दोनों मियाँ बीवी एक साथ चल के काम कर रहे हैं। और तो मैं चाहूँगा अगर मैं नहीं तो मेरी बीवी नहीं तो मैं, हमें तो मौका नहीं मिला बोलने का। अगर हमें मौका पार्टी देगी तो हम बिल्कुल निस्वार्थ बिंदास काम करेंगे पार्टी के लिए। हम पार्टी के नुमाइंदे हैं। मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डेलीगेट भी हूँ, बल्ली मार्ग विधानसभा का मैं अध्यक्ष भी हूँ 80 साल से, और नायक समाज का मैं प्रधान भी हूँ दिल्ली के अंदर। और ये सीट हम जीत के लाएंगे क्योंकि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। बिल्कुल। हाँ, लड़कियों लड़ सकती हैं। धन्यवाद।